हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के हमारा जनरल चैप्टर के बारे में, जो कि अभी तक हम काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करते आए हैं। और आगे यानी कि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के ट्रांजेक्शन्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो जी, आज की जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पास जर्नल एंट्री करनी है। सबसे फर्स्ट है बेटा प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए हमारे पास कैश निकाला है और गुड्स निकाले हैं। जब बेटा वो कैश निकालता है तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री हमारे पास यहां पर बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है बेटा। ड्राइंग्स यानी कि हमारा जो डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी कि जो हमारा बेसिकली प्रोप्राइटर है उसको पैसा मिल रहा है ना। तो यहां पर आ जाएगा टू कैश, तो है गुड्स में बेटा बेसिकली हम यूज करते हैं परचेजेस। देखो, जब हमारे पास गुड्स बिजनेस में आते हैं तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। इस बार गुड्स जा रहे हैं तो परचेजेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू परचेजेस अकाउंट कैश में लिखेंगे बेटा हमारे पास 20,000, इधर आ जाएगा 10,000 और टोटल है हमारे पास 30,000। जब भी बेटा बिजनेस से गुड्स जा रहे होंगे तो हमेशा परचेजेस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, चाहे वो हमारे पास ड्राइंग्स के फॉर्म में हो, चैरिटी के फॉर्म में हो, यानी कि हमने कुछ अलग से एक्सपेंस कर दिया चैरिटी के नाम से, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टीजमेंट में हमने दे दिया, तो हमेशा हम परचेजेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करने वाले हैं। सेकंड पे आओ। सेकंड है बेटा गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन एज चैरिटी, जिसका जो बेटा सेल प्राइस है वो है 60,000। बताओ हम 50,000 से करेंगे एंट्री या 60,000 से? सबसे पहले तो एंट्री समझते हैं। जब भी हम चैरिटी में दे रहे हैं तो चैरिटी बेटा मेरा एक काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बेटा, है ना। टू परचेजेस अकाउंट, हमेशा याद रखना ये ना हम कॉस्ट वैल्यू पे लेते हैं, यानी कि सेल वैल्यू पे नहीं लेंगे। 50,000 और 50,000। थर्ड पे आ जाओ बेटा। थर्ड है हमारे पास गुड्स वर्थ 25,000 वर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज अ फ्री सैंपल दे दिए जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, वो भी मेरा एक बेसिकली एक्सपेंस है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सामान जा रहा है गुड्स जा रहे हैं, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, टू परचेजेस अकाउंट ये हमारे पास आ जाएगा। ये है बेटा 25 के और 25 के, यानी कि 25,000। बताओ जी, अभी तक की तीन जो एंट्री है वो आपको समझ में आए अच्छे से? आगे चलते हैं। आगे है बेटा फोर्थ, गुड्स वर्थ 50,000। बेटा 50,000 का गुड्स है, 20,000 का कैश वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय का मतलब हमारा नुकसान हो गया। नुकसान को हम यहाँ पर लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। अगर वो फायर के नाम से हो जाता तो लॉस बाय फायर आ जाता, और सारे नुकसान, सारे हमारे जो लॉसेज होते हैं उसको हम बेटा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा लॉस बाय थेफ्ट। स्टोलन का मतलब हो जाता है बेटा चोरी कर लिया, इसको डेबिट कर लेंगे। क्या क्या गया हमारे पास से? एक तो बेटा कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गुड्स भी तो जा रहे हैं ना बेटा, अभी तो पता है गुड्स जब भी जाएंगे तो परचेजेस क्रेडिट होगा। टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट लिख लेते हैं बेटा। कैश में आएगा हमारे पास 20,000 और सामान हमारे पास से गुड्स गए हैं बेटा 50,000 और इधर आ जाएगा बेटा ओवरऑल 70,000। बताओ जी, क्या एंट्री समझ में आई? फिफ्थ पे चलें। फिफ्थ एक बहुत अच्छे लेवल की एंट्री है, गुड्स वर्थ 1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा बताओ आग लग गई 1,00,000 के सामान में, तो वही नुकसान है, यानी कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये 1,00,000 इधर और 1,00,000 इधर। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री यहां पर क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री है बेटा ये जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है उसने एडमिट कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी जब एडमिट करती है तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, या फिर आप उसको बेटा बेसिकली कर सकते हो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से भी कर सकते हो। टू लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? जितने का बेटा एडमिट हुआ है, यानी कि 1,00,000। नेक्स्ट जो कि बहुत अच्छे लेवल की ट्रांजेक्शन है, इसको ऊपर करेंगे, मैं हटा रहा हूँ इसको, है ना। ये ट्रांजेक्शन अभी तक की समझ में आ गई। चलो देखो जी, नेक्स्ट लिखा गया है इंश्योरेंस, जो हमारे पास क्लेम मिला है वो मिला है बेटा 60%।
हमारा नुकसान हुआ है 1 लाख का, लेकिन हमें मिले कितने, 60% का क्लेम मिल गया। तो जितना पैसा मिला वो कहाँ जाएगा बेटा, सीधा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद बेटा कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। 60,000 हमें मिले, 40 नहीं मिले, नुकसान, सारे नुकसान को भी डेबिट कर देते हैं। 2 ओवरऑल कितना था बेटा, वो था हमारे पास 1 लाख, है ना। इसको पूरा लिख देते हैं इस तरीके से, 1 लाख। ये बेसिकली किसके नाम से जाएगा, ये जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनी है। चले जी आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, ये भी एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे फर्स्ट लिखा गया परचेज्ड एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस, 1 लाख रुपए और पेमेंट चेक से करिए। जब भी पेमेंट चेक से करेंगे तो हम किसको यूज करते हैं, बैंक से यूज करते हैं। कैश आ जाता है तो कैश आ जाता है, अगर उधार पे कर रहा है तो नाम यूज कर लेते हैं, है ना। तो आयरन सेफ हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है, हमारा हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। जब भी कुछ इस तरीके की चीज आ जाती है तो उसके लिए ना इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं। ये होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बेटा पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख। बताओ जी कितनी चीज क्लियर है। सेकंड पे चलें, सेकंड पे चलते हैं। परचेज फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 और उस पर कुछ हमने कार्टेज दिया। कार्टेज मतलब हो सकता है इंस्टॉलेशन का खर्चा, लाने ले जाने का खर्चा, है ना। ये बेसिकली है। तो दोनों मेरे एक्सपेंस है। अब दोनों को अलग अलग ना लिख करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ये भी मेरा एक ऑफिस का इक्विपमेंट है, क्योंकि लिखा है ना वहां पे ऑफिस यूज के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू। इस बार बेटा कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं कहा गया तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया। 40,000 ये हो जाएगा 200, 40,200 और इधर भी 40,200। इधर आ जाओ, थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर पे क्या लिखा गया है, परचेज द कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीद लिया बेटा फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी, उधार में खरीदा है। कंप्यूटर भी बेटा मेरा क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट ही है ना। तो यहां पे लिख लो, ये भी एक ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू। इस बार बेटा क्रेडिट में है तो नाम आ जाएगा राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा एंड किशन, राधा किशन एंड सन्स। ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा राधा कृष्ण एंड कंपनी, ये है। उसके बाद है हमारे पास अमाउंट लिख लो, ये है 80,000 और इधर भी 80,000। ये बेसिकली 3 हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनी है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हो जाता है बेटा परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन। अगर आप फैन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज खरीदते हो तो वो आ जाता है फिक्सचर्स में। किस में आ जाता है, फिक्सचर्स में। तो आ जाएगा यहाँ पर फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20,000 और इधर भी 20,000। नेक्स्ट पे चलें। आपने एक हॉर्स खरीदा है बिजनेस के लिए 1.5 लाख का और पेमेंट बेटा चेक से करिए। पेमेंट चेक से करिए तो बैंक क्रेडिट होगा और हमारे पास आया है। जब भी हमारे पास कोई भी चीज आती है बिजनेस के अंदर तो हम उसको कहां पर लिखते हैं, हमारा बेसिकली एसेट हो जाएगा, यानी कि लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का है बेटा, ये है 1 लाख और 1 लाख। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। परचेज पोस्ट कार्ड खरीदे 250 के और एनवेलप्स खरीदे, स्टैम्प्स खरीदे। इस तरह की चीजों के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है बेटा पोस्टेज। क्या होता है, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास यहां पर क्या आएगा, कैश में है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है तो बेटा कैश अकाउंट आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ये हमारे पास है बेटा बेसिकली प्लस करना पड़ेगा हमें 1,000, 1250 और 500, 1750। ये अमाउंट आया 1750। इधर आ जाओ। लास्ट, आपने बेटा स्टेशनरी का सामान खरीदा 4,000 का, 4,000 की स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ना तो ये उधार में है, ना ही यहाँ पर कोई नाम है, ना ही बैंक का रोल है, तो बेटा ये भी हमारे पास कैश में हो जाएगा। ठीक है जी, 4,000 4,000। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इसी क्वेश्चन की कुछ और अच्छी एडजस्टमेंट, जैसे कि सबसे पहले आपने चैरिटी में दे दिया कुछ कैश कुछ गुड्स। जब भी हमारा चैरिटी करते हैं, चैरिटी बेटा मेरा एक एक्सपेंस है तो चैरिटी तो डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। कुछ कैश जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट,
और बेटा गुड्स भी जा रहे हैं। जब गुड्स आते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, जाते हैं तो परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर लिखो हमारे पास जो कैश है वो 2000 का है और जो सामान जा रहा है वो 4000 का है, तो ये बेटा हो गए 6000। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हॉर्स, जो कि आपने खरीदा था ना 6 मार्च पे, उसकी डेथ हो गई, हॉर्स की डेथ हो गई। उसके बाद जो उसका कारसेस है यानी कि उसकी जो बॉडी है वो सोल्ड हो गई 10,000 की। क्या एनिमल की बॉडी भी बिक जाती है? बिल्कुल बिक जाती है बेटा। जो उसकी स्किन है या फिर और कुछ चीज़ें हैं वो हमारे पास यूज़ कर ली जाती है ना। तो बेसिकली एंट्री क्या बनेगी, जब हमने खरीदा था तो लाइव स्टॉक को हमने डेबिट करा था, इस बार हमारे पास से वो जा रहा है तो लाइव स्टॉक को तो क्रेडिट कर देंगे। अब कुछ पैसा भी आ रहा है तो पैसे को तो डेबिट कर दो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा? 10,000। ठीक है जी। गया कितना का लाइव स्टॉक था? कितने का लाइव स्टॉक था सर मेरे पास? जो लाइव स्टॉक था वो था सर 1.5 लाख का। बता सकते हो 1.5 लाख वाली चीज़ 10,000 में जा रही है तो कितने का नुकसान है? 1,40,000। तो सारा नुकसान बेटा हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। यह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है बेटा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। आपने हाउस होल्ड का फर्नीचर बेचा 1 लाख रुपए का और उसे वापस मनी है वो बिजनेस में लगा दी, मतलब पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर बेच करके, चाहे वो कहीं से भी लेकर के आए। बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है ना, जब भी पैसा आता है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, यानी कि प्रोप्राइटर जो है वो पैसा दे रहा होगा। प्रोप्राइटर का जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो 1 लाख और 1 लाख। बताओ जी, एंट्री समझ में आई? अभी तक का मसला क्लियर है? आगे चले। लास्ट पेड टू लैंडलॉर्ड। बेटा लैंडलॉर्ड को पे करा है चेक से 1 लाख रुपया। ठीक है जी, रेंट पे कर रहे हैं ना। पेड टू लैंडलॉर्ड, चेक से हमने पे करा है रेंट का 1 लाख रुपया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, क्या इतनी बात क्लियर है? रेंट है पूरा बेसिकली 1,20,000। अब 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर। वो जो बिल्डिंग का हम रेंट दे रहे हैं ना वो प्रोप्राइटर ने ऑक्यूपाई कर रखा, उसका 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो गया सर? 40,000। तो 40,000 बेसिकली क्या होंगी? ड्रॉइंग्स होगी, है ना, क्योंकि वहां पे प्रोप्राइटर है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और ये हो जाएगा बेटा बेसिकली 80,000। ये बेसिकली हमारी यहाँ पर एंट्री बनी है। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास यहीं पर बेटा समाप्त हो जाता है हमारे जनरल एंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।